अभी यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा सिंपल इसमें क्या मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि आपका जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें सिंपल आपका जो कोर्टिसोल है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज़ होगा और जो कोर्टिसोल के काम है वो आपके जब ये कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर जो कोर्टिसोल के काम है ये आपके वहाँ पर ज़्यादा हो रहे होंगे और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये साइन एंड सिम्टम नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जो कोर्टिसोल हैं ये आपके प्रोड्यूस होंगे क्यों, ये आपके ज़्यादा होंगे क्यों? अच्छा ये ना इसको तो मैं बाद में बताता हूँ, अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ना दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जो आपका हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, यहाँ पर प्रोडक्शन करवाता है CRH की और ये नीचे जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहाँ से ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है ACTH की। और ये जो ACTH है ये नीचे जाता है कहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड के पास। अच्छा एड्रीनल ग्लैंड के पास ये जाकर क्या करवाएगा, वहाँ पर प्रोडक्शन करवाएगा कॉर्टिसोल्स की। अच्छा जो कॉर्टिसोल्स हैं ये आपके नेगेटिव फीडबैक कहाँ पर देंगे, ये देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे और उसके बाद हाइपोथैलेमस पे। अच्छा वहाँ से ये क्या करवाएंगे, जो ACTH है इसकी प्रोडक्शन को कम करवाएंगे, अपनी प्रोडक्शन जो है ना ये आपके ये ACTH को कम करवा के अपनी प्रोडक्शन को कम करवा रहे होंगे। अच्छा जब आपका जो पेशेंट है ये लेगा बाहर से आपके स्टीरॉइड्स, एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह लेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये कॉर्टिसोल आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। अब ये क्या करेंगे, जो आपके इंडोजेनस आपके है ना ये कॉर्टिसोल उसका काम करेंगे, वहाँ से क्या करवाएंगे, ACTH जो है इसके लेवल को कम करवाएंगे। ACTH का काम क्या है, इसने नीचे आना है और आके एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करवाना है और उससे इसने प्रोडक्शन करवानी है कॉर्टिसोल्स की। अब इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ACTH आपको वहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है ये ग्लूकोकॉर्ड अब पेशेंट बाहर से ले रहा है और वो क्या करवाना, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, ACTH कम होगा। अब यहाँ से जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं आएगी और जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये एड्रीनल जो है एट्रोफी आपको नज़र आ रही होगी। बायलेटरल एड्रीनल एट्रोफी आपको कहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर ये एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से आएगी। और इसमें आपने याद रखना है कि आपकी कॉर्टिसोल ये जो है ना ये कुशिंग सिंड्रोम, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है, ये है आपकी एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सिंपल क्या होगा, पेशेंट बाहर से स्टेरॉइड वगैरह को यूज़ कर रहा होगा और वो क्या करवाएंगे, बॉडी के अंदर आके कॉर्टिसोल के लेवल को इंक्रीज करवाएंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका कुशिंग सिंड्रोम जो है ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये हो गया इसके अंदर। इसके बाद दूसरी कॉज क्या है, आपको वहाँ पे ये प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा, मतलब क्या, सिंपल आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है ना उसके अंदर कोई भी ट्यूमर है या फिर आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये कार्सिनोमा है और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना ये खुद ही जो कॉर्टिसोल है उसको वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा होगा। कॉर्टिसोल जब यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ये क्या करवाएंगे, पीछे से आपका नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा दे रहे होंगे और उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ACTH का लेवल कम होगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका है ना ये जहाँ पर आपका एडिनोमा है वहाँ से तो आपका जो ग्लैंड है ना वो आपके प्रोडक्शन करवा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्योंकि आपके होते हैं ना ये ट्यूमर्स वगैरह, ये तो आपके पीछे से कोई भी ना क्या कहते हैं इसको, ये पीछे से कोई भी स्टिमुलेशन वगैरह नहीं पकड़ रहे होते, तो ACTH का जहाँ पर आपका ट्यूमर होगा वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, जब ये ACTH कम होगा तो जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ पर तो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा आपका होगा ना ये ग्लैंड, जो दूसरे आपके वहाँ पे किडनी के ऊपर आपका एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होगा उसकी होना शुरू हो जाएगी एट्रोफी। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, जहाँ पर जिस साइड पे एडिनोमा होगा उस साइड की एट्रोफी नहीं, जो दूसरी साइड होगी ना उसमें आपको एट्रोफी नजर आ रही होगी और ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज ACTH, एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व एड्रीनल ग्लैंड आपको नजर आएगी। इसके बाद तीसरी है हमारी यहाँ पर ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये है हमारी यहाँ पे पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी क्या कर रहा है, वो आपका जो ACTH है ना उसकी प्रोडक्शन को कम करवा रहा है। पिट्यूटरी के अंदर कोई भी ट्यूमर है जो क्या करवा रहा है, ACTH को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है। ACTH जब आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर आपने याद रखना है, जब ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, नीचे आकर जो आपका ग्लैंड है उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पर एट्रोफी आपको नजर नहीं आएगी, यहाँ पर आपको नजर आएगा एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, ग्लैंड क्या करना शुरू कर देगा, हाइपरप्लेजिया करना शुरू कर देगा। और इस केस में आपका जब जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर नजर आएगा एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पर ना एक और है, वो ये कि मैंने आपको लास्ट में करवाया हमारे यहाँ पे कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपने थोड़ा सा देखना है, वो ये कि जो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है ना इसमें क्या था, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजेनिटली कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्या आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया नजर आ रहा था। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी इंजाइम वगैरह जो है उसके वहाँ पे म्यूटेशन थी या इंजाइम उसके अंदर ये एब्सेंट था और वहाँ से क्या था, जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। हमने वहाँ पर 3 इंजाइम देखे थे, तीनों में क्या था, जो आपके कॉर्टिसोल्स हैं इसकी प्रोडक्शन आपकी नहीं हो रही थी। अब यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो जो आपका ग्लैंड है उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये है हमारे यहाँ पे ये जो है ना ये पीछे तो हमने देखा ये कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और ये है हमारे यहाँ पे बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा होगा और जहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा हो और वो ACTH की सिक्रीशन करवा रहा हो, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये कुशिंग डिजीज़।
कुशिंग सिंड्रोम इज समथिंग एल्स, कुशिंग डिजीज इज समथिंग एल्स। कुशिंग डिजीज क्या, ये है आपकी एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, और वो क्या करवाएगा, नीचे आके ज़्यादा स्टिमुलेट करवा के एड्रिनल हाइपरप्लेजिया करवा रहा होगा। और कुशिंग सिंड्रोम सिंपल क्या है, ये जो आपका कॉर्टिसोल है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज है। कुशिंग डिजीज़ में जो आपने याद रखना है वो ये कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होगी, और वहाँ से जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एसीटीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हुई होगी। और जो कुशिंग डिजीज़ है उसके अंदर सिंपल क्या है, यहाँ पर जो कॉर्टिसोल है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज होता है, और कॉजेज़ में आपकी ये कुशिंग डिजीज़ है। कुशिंग डिजीज़ जो है ये कुशिंग सिंड्रोम की कॉज है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा जो आपका है ना ये कुशिंग सिंड्रोम, इसके अंदर ये आपके एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर उसके अलावा जो है ना ये एडिनोमा वगैरह आपके एड्रिनल ग्लैंड का, ये आपको वहाँ पे नजर आ सकता है। अच्छा, ये है हमारे यहाँ पे ये कुशिंग डिजीज। इसके अलावा हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी और जो है ना ये पैरान्यूप्लास्टिक एसीटीएच सिक्रीशन हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर है ये स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब आपका जो पेशेंट है, मे बी मैंने आपको जो है ना ये कैंसर वगैरह नहीं करवाया अभी। आपने इसके अंदर याद रखना है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होता है ना ये स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एसीटीएच है ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया जो ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये स्मॉल सेल लंग कैंसर, और दूसरा यहाँ पर ये ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स, ये क्या करवाएंगे, एसीटीएच की यहाँ पे जो है ना ये एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा रहे होंगे। ये आपके वहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी जो है ना ये लंग्स वाली साइड पे प्रॉब्लम है, और वहाँ से क्या हो रहा है, एसीटीएच की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया आपको नजर आएगा। अच्छा, कुशिंग डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडोजिनस केसेज ऑफ कुशिंग डिजीज। सिंपल जो आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि मोस्ट कॉमन कॉज अगर ओवरऑल बात करेंगे ना यहाँ पर ये कुशिंग डिजीज की, तो वो है आपकी एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर बात करेंगे बॉडी के अंदर की, तो वो कौन सी है, यहाँ पर ये कुशिंग डिजीज। फाइंडिंग्स में आपको क्या नजर आएगा, वही आपका जो कॉर्टिसोल के काम आएंगे आपके वहाँ पे ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कॉर्टिसोल है ना, इसमें एक इसका काम क्या होता है, इसने वहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ये आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये बीपी वगैरह को मेंटेन करना होता है, ग्लूकोज वगैरह को मेंटेन करना होता है। अब इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये आपको नजर आएगा। सिंपल क्या होगा, ये आपके अल्फा रिसेप्टर्स को जाके वहाँ पे उसके वहाँ पे जो है ना ये अप रेगुलेशन करवा देगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स की आर्टेरियोल्स के ऊपर, वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरटेंशन आपको नजर आएगी। इसके बाद ये क्या करवाता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा ये क्या करवाता है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ग्लूकोज है ना ये आपकी न्यू सोर्सेज है ना वहाँ से बना रहा होता है, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी ग्लूकोज ज़्यादा बन रही होगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कौन सी, आपको यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरी यहाँ पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों से क्या होगा, ग्लूकोज आपकी ज़्यादा हो रही होगी, हाइपरग्लाइसीमिया आपको नजर आएगा। इसके बाद जो है ये क्या करवाता है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लाइपोलिसिस करवाती है ना आपको वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, ये कॉर्टिसोल, तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको हाइपरलिपिडीमिया जो है ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था कि ये आपके जो होता है ना पेशेंट, उसके अंदर ये क्या करवाता है, जो आपके होता है ना ये आपके एडिपोसाइट्स वगैरह उसकी ग्रोथ को ये करवाता है स्टिमुलेट। जब ये एडिपोसाइट जो है ये आपको यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये ओबेसिटी जो है ये आपको नजर आएगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो ओबेसिटी होगी ना पेशेंट के अंदर, ये आपको नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल वेट गेन होगा पेशेंट के अंदर, और साथ साथ क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना उसके अंदर आपको वेस्टिंग नजर आ रही होगी। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये राउंड फेस जो है ये आपको नजर आएगा, मून लाइक फेसेस जो है। क्वेश्चन के अंदर ना सिंपल ये बता देते हैं, जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो उसका है ना ये फेस जो है ये आपका इस तरीके से ना बड़ा सा है, उसका वहाँ पे ये मून लाइक फेसेस है, या फिर आपको वहाँ पे बता देते हैं ये राउंड फेसेस, स्वेलिंग वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही है इस तरीके से, तो ये आपका क्या यहाँ पर ये मून लाइक फेसेस। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर जो है ना पेशेंट उसके अंदर आपको एक चीज़ नजर आएगी, बफेलो हम्प। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी तक देखे हैं उसके अंदर मुझे यही दो चीज़ें नजर आई हैं। पेशेंट के अंदर ये बता देते हैं ये मून लाइक फेसेस, या उसके अलावा जो है ना ये पेशेंट के अंदर बता देते हैं बफेलो हम्प। ये सिंपल क्या होता है, जो आपके होती है ना ये नेक वाला पोर्शन, नेक में जो डोर्सल पोर्शन होता है ना आपको वहाँ पे सर्वाइकल डोर्सो सर्वाइकल फैट पैड आपको वहाँ पे नजर आता है। सिंपल यहाँ पे जो पेशेंट है ना उसके अंदर यहाँ पे ये नेक है ना, नेक में जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पर ये एक तरीके से ना ये हम्प से बन जाता है, वहाँ पर ये स्वेलिंग सी हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये बफेलो हम्प। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये फैट का पैड बना होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो होता है ना ये कॉर्टिसोल, ये क्या करवाते हैं, आपकी जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसकी एक्टिविटी को कम करवाते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, जब ये काम नहीं कर रहे होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा काम कर रहे होंगे, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद क्या करवाएंगे, ये पेशेंट के अंदर करवाएंगे न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम वगैरह करवाएंगे, और पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पर ये डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी वगैरह जो है ये नजर आएगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये फेशियल प्लेथरा जो है ये आपको नजर आएगा, यहाँ पर ये फेशियल जो है ना आपको वहाँ पर ये प्लेथरा नजर आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंड्रोजन जो है उसकी एक्सेस की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्नी और जो हिरसुटिज्म वगैरह है ना ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, तो यहाँ पर ये कैटरेक्ट्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। इम्यूनोसप्रेशन तो सिंपल है
कि आपके जो कॉर्टिसोल है इसका काम क्या होता है, इन्होंने आपकी ये इम्यूनिटी जो है उसको वहाँ पे सप्रेस करवाना होता है। ये कैसे करवाते हैं, आपकी जो होता है ना ये इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन दोनों को ये करवाते हैं कम। और पेशेंट के अंदर क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेशन होती है। जब ये पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा ये आपका कुशिंग सिंड्रोम, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये इम्यूनोसप्रेशन होगी। और जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये आपको क्या कहते हैं इसको, ये जो उसकी होगी ना ये इन्फेक्शन वगैरह, ये आपको वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी इम्यूनोसप्रेशन की वजह से। जो पेशेंट है उसके अंदर ये इन्फेक्शन वगैरह आपको वहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये इकाइमोसिस, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये इजी ब्रूजिंग वगैरह जो है स्किन के ऊपर ये आपको नज़र आ रही होगी। स्किन चेंजेस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी ये जो स्किन है ये आपकी थिन हो जाएगी और यहाँ पर ये स्ट्राया वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और ये चीज़ आपको पता है कि आपका जो एसीटीएच प्रोड्यूस होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपका प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अवर प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपके होता है ना एसीटीएच, ये आपके ये प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ साथ एमएसएच जो है ये भी प्रोड्यूस होता है। और ये एमएसएच क्या करेगा, ये आएगा नीचे जाके आपके जो मिलेनोसाइट्स है उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। और जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। स्किन जो पेशेंट है उसकी वहाँ पे आपको कैसे बताएंगे, ये थिनिंग हो रही है तो इजी ब्रूजिंग वगैरह आपको वहाँ पे बता देंगे। फेशियल प्लेजरा वगैरह आपको वहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर बता सकते हैं। कैटरेक्ट वगैरह आपने इसके अंदर याद रखना है कुशिंग डिजीज़ के अंदर भी, या फिर सर आपका जो है ना ये कुशिंग सिंड्रोम उसके अंदर भी आपको ये कैटरेक्ट वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ सकते हैं। इसके बाद ये ऑस्टियोप्रोसिस जो है इसके अंदर होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वगैरह आपको वहाँ पे कम होगी। हाइपरग्लाइसीमिया आपने याद रखना है, हाइपरटेंशन याद रखनी है, हाइपरलिपिडीमिया याद रखना है। और उसके बाद ये मून लाइक फेसिस, उसके बाद ये बफेलो हम्प, और ये तो आपको वहाँ पे पता है ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह। उसके बाद ये सारी आपने इसके अंदर याद रखनी है। ये स्ट्राई आपने इसके अंदर याद रखना है। स्किन चेंजेस में आपको ये बफेलो हम्प हो गए, सॉरी जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये मून फेसिस हो गए। उसके बाद ये स्ट्राई वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम के अंदर नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये होगी पेशेंट की फाइंडिंग्स। अब हमने क्या करना है, पेशेंट को वहाँ पे डायग्नोज करना है। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर एक तो चीज़ है आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये पूरे का पूरा यहाँ पर ना ये चार्ट बना हुआ है। आप जब ये देखेंगे ना CK2 को, तो वहाँ पर उन्होंने ना इसको बड़े तरतीब के साथ लिखा हुआ है। उसमें आपने यहाँ पर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है आपके पास आया है ये जो है ना ये कुशिंग सिंड्रोम के साथ, आपने पेशेंट के अंदर ये देखे हैं जो है ना ये सिम्टम्स वगैरह आपको वहाँ पे नजर आए हैं। अब आपको वहाँ पे जो है ये क्लिनिकल सस्पिशन है कि जो पेशेंट है उसके अंदर ये कुशिंग सिंड्रोम है। तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको वहाँ पे आपको जो है ना ये क्लिनिकल सस्पिशन होगा, तो सबसे पहले आप जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे 24 आवर यूरिन। अच्छा, उसमें आप क्या करवाएंगे, 24 आवर यूरिन लेंगे और उसमें आप जो है ना ये कॉर्टिसोल जो है उसको वहाँ पे ये लेवल को चेक कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या ये आपके जो होते हैं ना ये जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये आपका फिल्टर भी ज़्यादा हो रहा होगा। जब ये फिल्टर ज़्यादा होगा तो ये आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा जाएगा और उसमें आप क्या करवाएंगे, जो कॉर्टिसोल है इसके लेवल को चेक कर रहे होंगे। 24 आवर यूरिन जो है इसको आप वहाँ पे देखेंगे, हमारे यहाँ पे जो है ना ये उसके अंदर ये कॉर्टिसोल वगैरह को देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ये पेशेंट के अंदर आप ना यहाँ पर करवाएंगे लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेक्सामेथासोन जो है ये आपको वहाँ पे स्टेरॉइड है, ये आप पेशेंट को देंगे। लो डोज देंगे 1 मिलीग्राम जो है ये आप पेशेंट को देंगे। और उससे आप देखेंगे जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये सप्रेशन हुई है कि नहीं। अच्छा, अगर तो सप्रेशन आपकी होगी नॉर्मल, जो आपकी यहाँ पे ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है ये स्टेरॉइड्स के जाने से जो आपको वहाँ पे नॉर्मल रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका है ना ये कुशिंग सिंड्रोम ये आपका एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अगर तो सप्रेशन नहीं हुई, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपने वहाँ पे ये 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया और उससे सप्रेशन नहीं हुई, तो उसमें हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका ये कुशिंग सिंड्रोम हो। अब आप क्या करवाएंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे ये ACTH का लेवल। आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्लाज्मा ACTH के लेवल को चेक करेंगे। अगर तो प्लाज्मा ACTH जो है ये आपका होगा लो या फिर आपका सप्रेस्ड, तो उस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको जो चीज़ नजर आएगी वो है हमारे यहाँ पे एड्रीनल ट्यूमर। जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। और ये जो स्टेरॉइड्स है ना इसको तो हमने पहले ही आपको वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये एड्रीनल ट्यूमर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सप्रेशन हो जाएगी, सप्रेस्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ट्यूमर होगा ना ये कुशिंग सिंड्रोम जो है पेशेंट के अंदर वो आपका ACTH इंडिपेंडेंट है। इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपके एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एड्रीनल ट्यूमर है, जो आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये कुशिंग सिंड्रोम करवा रहा है। अब इस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो CT है CT आप करवाएंगे और वहाँ से आपका जो एड्रीनल आपका है ना ये कुशिंग सिंड्रोम ये आपका डायग्नोज हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने ये सप्रेशन को देखा, आपके जो है ना ये ACTH का लेवल ये आपका सप्रेशन के बाद फिर भी आपका एलिवेटेड है। अच्छा, यहाँ पर ना ये ऊपर से मैंने आपको नहीं बताया, सिंपल मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था। 24 आवर यूरिन जो है ये आपको वहाँ पे फ्री कॉर्टिसोल का लेवल आपकी 24 आवर यूरिन के अंदर इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है वो ये कि मैंने आपको लास्ट में बताया ना, हमारे यहाँ पे ये सर्केडियन रिदम, इसमें क्या होता है, ये जो कॉर्टिसोल हैं ये आपके डे टाइम जो है जब आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग में, तो वहाँ पर इसका लेवल बहुत इंक्रीज होता है। और जो आपकी होती है ना ये नाइट में क्या होता है, यहाँ पर इसका सबसे जो है ना ये लोएस्ट वैल्यू
होती है। जब आपने ये सोना ना, सोने से आप जो है ना ये क्या कहते हैं इसको 1 घंटा पहले इसका लेवल जो है ये आपका लोवेस्ट होता है। अब इस केस में क्या होगा, जो आप ये पेशेंट के अंदर देखेंगे ना, ये सलाइवरी कॉर्टिसोल जो है ये लेट नाइट जो है ये सलाइवरी कॉर्टिसोल देखेंगे, और अगर उसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो ये भी आप वहाँ पे बता रहा होगा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये आपका ये कुशिंग सिंड्रोम है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली, आपने वहाँ पे 24 आवर यूरिन देख लिया। इसके बाद आपने देखी यहाँ पर ये जो है ना ये सप्रेशन, आपने क्या किया, पेशेंट को दी 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट। अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे पेशेंट के अंदर ये एसीटीएच का लेवल सप्रेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पेशेंट जो है उसके अंदर जो ट्यूमर है या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका है ना ये कुशिंग सिंड्रोम, ये आपका एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। और इस केस में आप यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये डायग्नोज करने के लिए आप क्या करवाएंगे, सीटी करवाएंगे, और जो है आप वहाँ पे देख रहे होंगे पेशेंट के अंदर ये एड्रिनल ट्यूमर। अगर तो यहाँ पर एलिवेशन हुई, अभी क्या है आपको वहाँ पे सप्रेशन नहीं हुई और अभी भी आपका जो एसीटीएच है ये आपको वहाँ पे एलिवेटेड है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये होगा एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। अब इस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे दोबारा से हाई डेक्सामेथासोन टेस्ट। CK2 पे तो वहाँ पे उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये है ना एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, तो आप डायरेक्टली किसकी तरफ जाएंगे, आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जाएंगे एमआरआई की तरफ, और वहाँ से आप देखेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सी कॉज है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके यहाँ पे ना ये फर्स्ट एड के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें क्या है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, तो आप इसके अंदर 2 चीज़ें करवाएंगे। एक आप करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये CRH स्टिमुलेशन टेस्ट, और दूसरा आप करवाएंगे हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये सप्रेशन टेस्ट को। अगर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये दी हाई डेक्सामेथासोन और उससे क्या हुआ, यहाँ पर सप्रेशन नहीं हुई, सप्रेशन अगर नहीं हुई तो जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन होगी। उसमें मैंने आपको ये लास्ट में बताया ना कि यहाँ पर आपका जो होता है ना कि स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एसीटीएच की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। एक्टोपिक एसीटीएच जो है इसको वहाँ पे सिक्रीशन को देखने के लिए आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये सीटी ऑफ चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस, जो आप वहाँ पे जो है ना ये आपके ट्यूमर वगैरह को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अगर तो यहाँ पर जो है ना ये हाई डेक्सामेथासोन से सप्रेशन हो गई, एसीटीएच का लेवल वहाँ पर ये कम हो गया, कॉर्टिसोल्स भी आपके कम हो गए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर होगा पेशेंट के अंदर ये कुशिंग डिजीज। और यहाँ पर आपने याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा है, लेकिन ये जो पिट्यूटरी एडिनोमा है ना ये यहाँ पर हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन पे आप वहाँ पे ये जो है ना इसको वहाँ पे ये सप्रेस कर रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जब ये पेशेंट के अंदर होगा कुशिंग डिजीज, तो हाई डेक्सामेथासोन देने से वहाँ पर ये सप्रेशन हो जाएगी, एसीटीएच का लेवल कम हो जाएगा, और उस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये एमआरआई, और वहाँ से आप जो है पेशेंट के अंदर ये एडिनोमा जो है इसको आप उसको जो है ना ये पिट्यूटरी एडिनोमा को आप हमें आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे यहाँ पे हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसके बाद है हमारे यहाँ पे ये CRH स्टिमुलेशन। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये देंगे CRH, और इसका आपको पता है ये क्या करेगा, नीचे आके आपकी एसीटीएच जो इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा होगा। अगर तो यहाँ पर ये CRH स्टिमुलेशन दिया और इसने क्या किया, यहाँ पर ये एसीटीएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया, और साथ साथ जो है ना ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई, तो दोबारा से क्या यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे कुशिंग डिजीज है, कोई भी ट्यूमर है जो आपको वहाँ पे जो है ना ये पीछे से एसीटीएच जो है ये CRH जो है उससे आपको वहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं ये आपको वहाँ पे एक्शन वगैरह दे रहा है। अब इस केस में भी क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे करवाएंगे एमआरआई, और ये आपका जो है ना ये एडिनोमा को जो है ना ये आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अगर तो पेशेंट को आपने वहाँ पे दिया CRH स्टिमुलेशन टेस्ट और उससे यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं आई, अब उस केस में क्या होगा, दोबारा से आपको यहाँ पे एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन होगी, और इस केस में आप दोबारा जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीटी एब्डोमेन पेल्विस और ये आपका एब्डोमेन जो है चेस्ट जो है ये आप वहाँ पे करवा रहे होंगे, और इस केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्मॉल सेल लंग कैंसर वगैरह जो है ये मैंने आपको जो बताया है ना ये आप आइडेंटिफाई कर होंगे। अच्छा, सिंपल जो अगर आपको बताऊँ ना, अगर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये 2 टेस्ट करवाए और दोनों के केस में आपका जो टेस्ट है ये आपका नेगेटिव आया, तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के अंदर होगा ये एसीटीएच जो है ना ये एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये करवाया CRH स्टिमुलेशन या फिर ये हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और दोनों आपके नेगेटिव है, मतलब क्या यहाँ पर जो है ये दोनों के अंदर आपके जो काम नॉर्मल होना था वो आपका नहीं हुआ, तो यहाँ पर होगा ये एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन। अगर जो नॉर्मल काम है वो आपका हो गया, मतलब क्या आपने हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन दिया है और यहाँ पर जो है ये सप्रेशन होगी, एसीटीएच का लेवल कम होगा, तो यहाँ पर होगा कुशिंग डिजीज। अगर आपने यहाँ पे स्टिमुलेशन टेस्ट किया और यहाँ पे एसीटीएच का लेवल इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर दोबारा से हो गई ये कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज को देखने के लिए आप करवाएंगे एमआरआई, और उसके बाद एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन को देखने के लिए आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीटी चेस्ट एब्डोमेन और ये पेल्विस जो है ये आप वहाँ पे करवा रहे होंगे। अच्छा, ये पेशेंट हो गया आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने वहाँ पे देना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये लैब्स के अंदर आपको मैंने जो लास्ट में बताया, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे सारे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ये ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सिंपल, अगर आपका जो पेशेंट है ये आपका बाहर से ले रहा है, एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह ले रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने वहाँ पे करवाना है विदड्रॉ। लेकिन इस केस में आप क्या करवाएंगे, आपको पता है जब आपका जो पेशेंट है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह ले रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये अब्रप्टली उसको वहाँ पे विदड्रॉ नहीं करवाते, इसके अंदर हम करवाते हैं ये ग्रेजुअल विदड्रॉ। तो आप क्या करवाएंगे,
अगर तो पेशेंट आपको वहाँ पे ले रहा है एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो आप क्या करवाएंगे, ग्रेजुअली विड्रॉ करवाएंगे। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंडोजिनस कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको जो है ना ये एक्टोपिक एसिड सिक्रीटिंग कोई भी आपको वहाँ पे ये जो है ये लंग का कैंसर है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट अंदर करवाएंगे ये सर्जिकल रिजेक्शन। तो ये सारा हमारे यहाँ पे ये कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। बाकी आपने जो इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये कॉजेज में आपने याद रखना है, जो आपकी ऊपर वाली दो कॉजेज हैं जो आपको वहाँ पे एसीटीएच को कम करवा रही है, वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एड्रीनल एट्रोफी जो है ये आपको नजर आएगी। अगर जो पेशेंट है ये आपका एक्सोजिनस लेगा तो यहाँ पर आपको बायलेटरल नजर आएगी। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एडिनोमा वगैरह होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपकी अनइन्वॉल्व होगा, जो आपका नॉर्मल वाला होगा ना, उसकी क्या हो जाएगी वहाँ पर एट्रोफी। इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कुशिंग डिजीज, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिट्यूटरी एडिनोमा है जो आपको वहाँ पे एसीटीएच को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैरान्यूप्लास्टिक एसिडेज सिक्रीशन है, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्मॉल सेल लंग कैंसर या फिर ये ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स वगैरह हैं जो आपको भाई एसिडेज को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये एड्रीनल जो है ना बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बायलेटरल एड्रीनल एट्रोफी और यहाँ पर बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ पता चल गई है ना, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं कि जो पेशेंट है कहाँ पर उसके अंदर ये बायलेटरल एट्रोफी होगी, कहाँ पर उसके अंदर ये हाइपरप्लेजिया होगा, कहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर एक साइड पे उसके अंदर ये एट्रोफी होगी, ये आप खुद ही इसके अंदर निकाल सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये फाइंडिंग्स में आपने इसके अंदर ये याद रखना है सारा। उसके बाद जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में आपने याद रखना है जो पेशेंट है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, उसके अंदर आप सबसे पहले करवाएंगे ये लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो आपने वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर करवाई ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन, तो उसमें क्या, उसके बाद आप देखेंगे पेशेंट के अंदर ये एसीटीएच अगर तो ये स्प्रेस्ड होगा तो यहाँ पर होगा ये एड्रीनल ट्यूमर, और ये आपका आपने इसके अंदर जो याद रखना है वो ये कि ये आपका होगा एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। इसमें ये आपकी जो है ये एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर जो पेशेंट के अंदर ये एड्रीनल ट्यूमर हो सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर ये आपने पेशेंट के अंदर देखा ये जो है ना ये लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन के बाद आपने देखा एसीटीएच का लेवल अगर ये एलिवेटेड है, तो उस केस में कि होगा यहाँ पर ये एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। अब इस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे बाद में ये हाई डेक्सामेथासोन, अगर तो ये आपका हो जाएगा सप्रेस, हाई डेक्सामेथासोन देने से आपका सप्रेस होगा तो ये होगा कुशिंग डिजीज, और यहाँ पर पेशेंट के अंदर होगा ये पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर तो ये सप्रेस नहीं होगा तो यहाँ पर होगा पेशेंट के अंदर ये एक्टोपिक सिक्रीशन जो आपको होगा ये आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये लंग कैंसर वगैरह के अंदर, और उस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये सीटी चेस्ट वगैरह। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे पेशेंट के अंदर ये सीआरएस स्टिमुलेशन, अगर तो सीआरएस स्टिमुलेशन आपकी नहीं हुई तो वो आपका होगा एसीटीएच, आपको जो है ये एक्टोपिक एसिडेज सिक्रीशन, और उस केस में आप दोबारा से पेशेंट के अंदर करवाएंगे सीटी चेस्ट। अच्छा, अगर तो यहाँ पर ये स्टिमुलेशन हो गई तो यहाँ पर आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये हो जाएगी कुशिंग डिजीज, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर बाद में आप इसको डायग्नोज करने के लिए आप पेशेंट के अंदर ये एमआरआई करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके ना पेपर के अंदर क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, वो आते हैं ऐसे कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपने सबसे पहले करवाई ये लो डोज डेक्सामेथासोन, और उसके बाद ये जो एसीटीएच है इसका लेवल सप्रेस्ड, अब आप बाद में कौन सा टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें आपने याद रखना है यहाँ पर आप करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये सीटी करवाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपने ना ये लो डोज डेक्सामेथासोन दी और उसके बाद ये सप्रेशन नहीं आई, और आपका जो एसीटीएच है ये इसका लेवल जो है ना ये आपका है एलिवेटेड, अब इस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये करवाया आपने जो है ना ये हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन, और उसमें क्या हुआ, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाई डेक्सामेथासोन से भी उसकी सप्रेशन जो है ये आपके वहाँ पर उसकी जो है ना ये सप्रेशन नहीं आई, तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये जो है ना ये आपके वहाँ पर सीटी। सिंपल आपने इसके अंदर जो याद रखना है वो ये कि अगर ये एलिवेटेड है ना, आपको वहाँ पे ये आपके ये लो डोज डेक्सामेथासोन पे आपका एलिवेटेड है, इसके बाद आपने करवाया हाई डेक्सामेथासोन, और हाई डेक्सामेथासोन पे तो आपकी सप्रेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी भी नहीं आई तो ये है आपको वहाँ पे जो है ना ये एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर कोई भी, तो उस केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे सीटी। अगर तो यहाँ पर जो है ये सप्रेशन आ गई तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो आपका होता है ना पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो ये एडिनोमा लेकिन ये फिर भी जो है ना ये नॉर्मल थोड़ा सा ना सप्रेशन वगैरह और ये स्टिमुलेशन वगैरह दे रहा होता है। क्वेश्चन में इसका कैसे आएगा, यहाँ पर ऐसे बताएंगे कि यहाँ पर आपने ना पेशेंट के अंदर जब ये लो डोज करवाई तो यहाँ पर जो सीरम एसीटीएच है इसको आपने जब देखा तो वहाँ पर ये एलिवेटेड था, अब आपने करवाई पेशेंट के अंदर ये हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन, और वहाँ से क्या हुआ, जो पेशेंट है उसके अंदर जो एसीटीएच का लेवल जो पहले एलिवेटेड था ये अब हो गया कम। अब इस केस में क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपके जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी होगी, तो आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये एमआरआई। आपने अगर ये डिजीज़ निकाल ली ना कि पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज़ चल रही है, तो आप उसके बाद ना ये आगे का जो आपका होगा ना इन्वेस्टिगेशन ये आप उसके अंदर वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। एलिवेशन में आप क्या करवाएंगे, आप जो पेशेंट है जब ये आपका लो डोज पे एलिवेटेड है तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये आपका जो है ना ये एक्टोपिक एसीटीएच और ये जो कुशिंग डिजीज़ है इन दोनों को आपने वहाँ पे जो है ना ये डायग्नोज करना है, दोनों को आपने वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी आपने देख लेना कि आपका अगर ये काम नॉर्मल वाला हो गया तो यहाँ पर होगी कुशिंग डिजीज़, और उस केस में आप ये एमआरआई करवाएंगे। अगर नॉर्मल वाला काम नहीं हुआ तो वहाँ पर आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्टोपिक एसीटेज सिक्रीशन है तो वहाँ पर आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीटी करवाएंगे। और बाकी तो सिंपल है, अगर तो लो डोज पे ही आपकी सप्रेशन आ गई तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये
डायरेक्टली सिटी जो है इसको करवा रहे होंगे, और वहाँ से जो होगा ना ये एड्रिनल सिटी, इसको आप वहाँ पे करवा के पेशेंट के अंदर ये जो होगा ना एड्रिनल ट्यूमर, इसको आप वहाँ पे कंफर्म कर रहे होंगे। ये जो टेबल है ना, टेबल से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको बताएंगे कि लो डोज पे नहीं आया, लो डोज पे जो है ये सप्रेशन आ गई। अब उसके बाद आप जो है ये पेशेंट के अंदर कौन सा टेस्ट करवाएंगे, लो डोज पे आपके वहाँ पे सप्रेशन नहीं आई, ACTH अभी भी एलिवेटेड है। अब आप जो है पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन करवाई, और उसमें क्या यहाँ पर ये सप्रेशन अभी भी नहीं आई, तो अब आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे, या फिर आपको इस तरीके से बता देंगे कि यहाँ पर हाई डेक्सामेथासोन पे सप्रेशन आ गई, अब आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे। CRH आपने करवाया तो CRH पे जो है आपको वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं आई, तो आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे। अगर आपने वहाँ पे CRH करवाया और उसके बाद जो है ये आपका CRH के बाद जो है ये आपकी स्टिमुलेशन आ गई, ACTH आपका वहाँ पे इंक्रीज है, अब आप इसको ये कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, आपने डिजीज़ को निकाल लेना। डिजीज़ अगर आपको वहाँ पे निकल गई तो उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो आपका सिंपल होगा। कुशिंग डिजीज़ के केस में आप MRI करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना ये आपका ACTH सिक्रीशन जो आपको वहाँ पे होगी, ये क्या कहते हैं उसके स्मॉल लंग कैंसर वगैरह की तरफ, तो उस केस में आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये CT वगैरह करवा के आपके जो ट्यूमर है उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये नेल्सन सिंड्रोम, सिंपल इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर थी कुशिंग डिजीज़, और वहाँ पर क्या होता है पेशेंट के अंदर होता है ये पिट्यूटरी एडिनोमा, जो वहाँ पर जो है ना ये ACTH को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब यहाँ पर पेशेंट के अंदर ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, नीचे आके ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और पेशेंट के अंदर हो जाएगा ये बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब आपने क्या, पेशेंट आपका जो पेशेंट है ना ये आपके पास आया ये बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के साथ, और आपने क्या कर दिया, पेशेंट के अंदर करवा दी यहाँ पर ये बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्यूमर होगा ना पीछे की तरफ, वो आपका इलाज करना शुरू कर देगा। इलाजमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा आफ्टर बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी फॉर रिफ्रैक्टरी कुशिंग डिजीज। और इसमें सिंपल क्या होगा, जब ये ट्यूमर जो है ये आपका इलाज करेगा तो वहाँ से जो ACTH है ये भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वहाँ से क्या होगा, ये जो ACTH इसका लेवल इंक्रीज करेगा, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। सिंपल ये तो आपको पता है, यहाँ पर ये जो प्रो-ओपी मिलानोकॉर्टिन है वहाँ से ये MSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो मिलानोसाइट्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर पिगमेंटेशन जो ये आपको नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्यूमर इलाज कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ये ट्यूमर होगा इसके इलाजमेंट की वजह से यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये आपको कंप्रेशन सिम्टम्स। उसमें सबसे पहले यहाँ पर ये हेडेक, उसके बाद यहाँ पर ये बाय टेम्पोरल हेमीएनोपिया। सिंपल ये आपको नाम ही बता रहे, जो टेम्पोरल वाला एरिया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये आई है, उसके बाद ये आई है, और यहाँ पर जो पेशेंट है इसकी एक साइड पर कान है और दूसरी साइड पर कान है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो कान वाली साइड होगी ना, वहाँ से जो पेशेंट है उसको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, और ये क्या होता है यहाँ पर ये बाय टेम्पोरल हेमीएनोपिया। इसके बाद जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ये ट्रांसफिनॉइडल रिसेक्शन कर रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये पोस्ट ऑपरेटिव पिट्यूटरी इरिटेशन फॉर रेजिडुअल ट्यूमर। तो ये सिंपल है, इसके अंदर यहाँ पर आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रख लेना कि आपके जो पेशेंट है उसके अंदर था ये बायलैटरल जो है ना ये एड्रीनल हाइपरप्लेजिया था, पेशेंट के अंदर कुशिंग डिजीज़ थी, आपने क्या कर दिया, एड्रीनलेक्टमी कर दी। इसके बाद ये जो ट्यूमर इलाज करेगा तो उसकी वजह से आपके जो इलाजमेंट के सिम्टम्स होंगे उसमें एक तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन नजर आएगी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कंप्रेशन सिम्टम्स में आपको पेशेंट के अंदर ये हेडेक, उसके बाद ये बाय टेम्पोरल हेमीएनोपिया जो है आपको नजर आ रहा होगा। ट्रीटमेंट में आपने सिंपल क्या करना है, सर्जिकली जो है ना ये ट्रांसफिनॉइडल रिजेक्शन कर देनी है, और बाकी इसके अंदर सिंपल यही है। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.